जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज आज फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो वैसे तो क्या बताया जाए, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मगर जो भी है ये सब लोगों की आंखों के सामने है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ़ क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते थे कि कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सब झूठी अफवाह है, ये सब बीजेपी वालों की बनाई हुई खिचड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, भाईचारे से सब लोग रहते हैं। वहीं पे आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है सब आंखों देखी है कि किस हिसाब से बांग्लादेश भी एक सेकुलर था, पाकिस्तान भी एक सेकुलर था। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये कहा गया था जो हिंदू भारत में रहना चाहते हैं और जो हिंदू या मुसलमान पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ऐसा ही था सिस्टम, वो आज़ादी से रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे जैसे वहाँ पे हिंदू की संख्या घटी, उन्होंने अपने हिसाब से सब मैनेज किया गया। हिंदू की बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गईं, तलवार के बंदूक के नोकों पर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। सबको पता है, ये सब जब जानते हैं। मगर क्या है ना कि तब जो था इंटरनेट का ज़माना नहीं था, सबकी बस की बात नहीं थी। जो अखबार में आता था तो सरकारें जो थीं सेकुलरवादी, जो सेकुलर सरकारें हैं, उन्होंने अपने हिसाब से लीपापोती करके दिखा दिया भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लोग तो दूध के धुले हुए शांति प्रिय समुदाय है वो। फिलहाल अब सबके आंखों के सामने ही है क्या हो रहा है। जिस इस्कॉन मंदिर का बहाना लेकर ये लोग मारपीट करना चाह रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, जबरदस्ती लोगों से नौकरियां छीनी जा रही हैं, वही इस्कॉन मंदिर ने जब कोरोना काल में इन लोगों के पूरे बांस हो गया था, मतलब इन लोगों ने पड़ी लकड़ी ले ली थी, कुछ था नहीं क्योंकि जाहिल कौम है वहाँ पे। तो उन जाहिलों के पास जब कुछ भी नहीं था तो यही इस्कॉन मंदिर ने इन लोगों को में कोई भेदभाव नहीं किया, दिया सबको समान, जितना हिंदू को दिया उतना मुसलमानों को भी दिया। यहीं के इसके उलट पाकिस्तान में हिंदू मतलब काफिरों को नहीं दिया गया, उन लोग के सामने ऑप्शन रखा गया था कि आप इस्लाम कबूल करो तब तो तुम्हें खाना वाना मिलेगा, ऐसा दौर। लेकिन हिंदुओं ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो आज जो वहाँ पे हो रहा है सब जने देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब चुप हैं। एक पार्टी बोलती है बीजेपी और सब पार्टियां हैं वो मुंह पे ताला लगा के बैठी हुई हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी चीज़ से। हाँ, उन्होंने ये देख लिया महाराष्ट्र में और आपके हरियाणा में जो बीजेपी की जीत हुई तो बीच बीच में इन लोगों के मुंह से निकल रहा है यहाँ कुछ करिए मोदी जी, कुछ करिए, ये करिए, हाँ अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है ये नहीं बोलेंगे वो लोग। यहीं पर जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, क्योंकि पहले फिलिस्तीन के पिछवाड़े में खुजली हुई थी, उसने इजराइल में जाके कितने लोगों का अपहरण किया, मारा पीटा। तो उस खुजली में जब इजराइल ने मलहम लगाया तो वहाँ तो उन लोगों के बहुत दर्द हुआ। संग में यहाँ पे रहने वाले उनके कुछ नाजायज भाई लोग, उनके भी पिछवाड़े में बहुत दर्द हुआ, वो फिलिस्तीन गाने लगे। और इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि गाज़ा में जो इजराइल ने कार्रवाई करी, पहले तो उन लोगों की ही गलती थी, उन लोगों की ही गलती थी, उनके पिछवाड़े में खुजली थी कि हम जाके ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। करने का नतीजा यह हुआ अब इजराइल कर रहा है, इजराइल कर रहा है, समझे। और हम हिंदू तो वो लोग कितने बार आप लोगों ने देखा होगा, जगह जगह सड़क जाम, ये वो रास्ता जाम किया, ये किया वो किया, कम से कम महीनों तक ये चलता रहा उन लोगों का, उन लोगों ने पूरी भड़ास निकाली। यहीं पे इसके उलट अब तो ये देखने में थोड़ी सुकून मिला कि कुछ हिंदू संगठनों ने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के उसमें रैलियाँ निकाली, ये निकाला वो निकाला। आज भी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कुछ ही दूर पे एक विशेष संप्रदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने इजराइल के झंडे को रास्ते में बना रखा, उस पर चलते हैं। लेकिन हम लोग की सोच ऐसी नहीं है। हम लोगों ने कभी बांग्लादेश का झंडा या कि झंडे ने क्या बिगाड़ा है, हम लोग की ऐसी छोटी सोच नहीं है। हमारे माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं किसी के झंडे का अपमान करो, किसी के धर्म का अपमान करो, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग भारत में हैं, भारत में भी अपने मंदिर को लेने के लिए हम लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़े। आज भी कितने मंदिर हैं जिसकी मूर्तियों को उन लोगों ने मस्जिदों के सीढ़ी पर लगा रखा है, किसको नहीं पता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे 70-75% हिंदू होके भी दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे घर वालों ने ये हम लोग को शिक्षा दे रखी है कि किसी के धर्म का अपमान मत करो।
हम लोग हमेशा दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं और ये चाहते हैं कि वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। लेकिन कुछ जाहिल हैं उस कौम में, सबको नहीं कहूँगा लेकिन कुछ तो जाहिल हैं जो सम्मान नहीं करेंगे, जो गलत बातें फैलाते हैं, जो काफिर कहेंगे। सैकड़ों वीडियो हैं जिसमें बताया जाता है, चाहे जाकिर नायक हो, जाहिल साला, और भी कुछ जाहिल हैं साले मदरसे छाप, वो कह रहे हैं कि काफिरों को मार दो, काफिरों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा। सब लोगों को पता है, इसके उलट हिंदू ऐसा नहीं कहता। फिर भी एक मूर्ख साला हमारे भारत में बैठा हुआ राहुल गांधी, वो साला संविधान और मनुवाद को दिखाता है। अरे साले, जहाँ पे उन लोगों ने तू तो अपने आप को ब्राह्मण कहता ना, ब्राह्मण को ही मनुवाद कहते हैं। तू किस बात का ब्राह्मण है बे? किस बात का ब्राह्मण है तू? मनुवादी, ये वादी, वो लोग तो जिंदा काफिरों को मारने की बात करें, कभी उनसे भी कॉम्प्रोमाइज, कभी उनसे भी तुलना कर लिया कर भाई, उन लोग से भी तुलना कर। एक ही धर्म के पीछे पड़ा हुआ है हिंदू, इसलिए जाग चुका है। और सब हिंदू भाइयों से ये गुजारिश है कि आप लोग बांग्लादेश का जो हिंदू है उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाइए। कुछ नहीं, एक पोस्ट डालिए, 2 शब्द लिख के डालिए, एक डालिए जरूर, जिससे लोगों को पता तो चले, एक दो करके ही लोगों को पता चले कि हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।